यूपी बोर्ड से बड़ी खबर। 2023 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हुई आज से संपन्न। बता दें कि इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान हाई स्कूल में 20,08,953 और इंटरमीडिएट में 22,02,618 को मिलाकर 43,01,571 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। जहां परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या की बात करें तो हाई स्कूल में 13,16,487 और इंटरमीडिएट में 27,69,258 को मिलाकर 58,85,745 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। यूपी बोर्ड की परीक्षा में कुल 133 मुन्ना भाई भी पकड़े गए और साथ ही इस बार भी परीक्षा में 81 परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए। इस बार 18 मार्च से कॉपियों के मूल्यांकन की तैयारी की जा रही है। कुल परीक्षा केंद्र की बात करें तो पूरे प्रदेश भर में बनाए गए 8,753 परीक्षा केंद्रों पर इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा आयोजित की गई। वहीं यूपी बोर्ड के सचिव का दावा है कि ऐसी परीक्षा 30 साल बाद संपन्न हुई है, जहां बगैर पेपर आउट, बिफोर पेपर ओपनिंग और नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराई गई। 16 फरवरी से 4 मार्च के बीच आयोजित हुई परीक्षाएं। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने दी जानकारी। डिटेल कितने शामिल हुए हैं, रजिस्ट्रेशन कितने बता? कुल बच्चे जो पंजीकृत हैं वो 58,85,745 बच्चे हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट मिला के। अब इसमें से 4,31,571 बच्चे छोड़ दिए हैं परीक्षा, और ये वही बच्चे हैं जिनको जो नकल में शक्ति के कारण जिन नकल नहीं मिल सकी उन्होंने परीक्षा छोड़ दी। अच्छा, कितनी एफआईआर हुई, कितने लोग पकड़े गए नकल में और क्या डिटेल है? कुल 133 प्रॉक्सी पकड़े गए हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है। 133 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, और वो भी इसलिए पकड़े गए कि उनको आधार से लिंक किया गया था। जैसे ही वो केंद्र पर पहुंचे, आधार उनका चेक हुआ तो पता लगा आधार फर्जी है, और ऐसे 133 लोगों को पकड़ा गया जो प्रॉक्सी रूप में परीक्षा देना चाहते थे और सफल नहीं हुए। अच्छा, इस व्यवस्था में कितने सीसीटीवी लगे, कितने लोग शामिल हुए पूरी व्यवस्था को सकुशल संपन्न कराने के लिए? इसमें कुल 8,753 हमारे केंद्र थे, परीक्षा केंद्र थे, और जिसमें हमारे 8,753 केंद्र व्यवस्थापक, इतने ही स्टेटिंग मजिस्ट्रेट और इतने ही बाह्य केंद्र व्यवस्थापक लगे थे। और इसके साथ साथ 1,390 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 455 जोनल मजिस्ट्रेट, 500 की सचल दल और 75 राज्य स्तरीय अधिकारी इस परीक्षा का पर्यवेक्षण कर रहे थे। मैं यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि इसकी मॉनिटरिंग हर स्तर पर प्रमुख सचिव साहब, डीजी साहब और डायरेक्टर हमारे शिक्षा संघ माध्यमिक हर स्तर पर कर रहे थे, और देर रात तक इस पर समीक्षा होती थी, कहीं कोई लैक न रहने जाए। मैं यह भी कह सकता हूँ कि इसकी जो सफलता, इसके पीछे एक रीज़न और रहा है कि हम लोगों ने इस बार पूरे रात भर, मतलब जो सेंटर हमारे स्ट्रांग रूम्स थे जहां पेपर रखे हुए थे, वहां 636 से 40 टीमें गठित करके पूरे प्रदेश में एक एक स्ट्रांग रूम रात में भी चेक होता था, कहीं कोई लैप्स न होने पाए, कहीं कोई पेपर की ओपन होने की स्थिति न हो पाए। इस कारण एक भी कहीं घटना नहीं घटी। उससे दो फायदे हमारे हुए। एक तो हम स्ट्रांग रूम चेक करते थे, पूरा वहाँ पे पूरे केंद्र को देखते थे हमारे अधिकारी, वहाँ से लगे उनकी टीमें, और उसको उच्च स्तर से मॉनिटर किया जाता था कि इसमें कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं किसी लेवल पे प्रॉब्लम हो तो बताया जाए। तो इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी के स्पष्ट निर्देश थे कि नकल पर जीरो टॉलरेंस की नीति है शासन की। दूसरा कि किसी भी तरह से कोई भी भ्रष्टाचार न पनपने पाए, उस पर भी जीरो टॉलरेंस है। उस नीति के तहत बोर्ड ने काम करना शुरू किया। इस पर पिछले 6 महीने से इस पर एक्सरसाइज करना शुरू किया, और फरवरी में हमारी परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होकर आज 4 मार्च को समाप्त हुई। और मैं आभार उनके प्रति व्यक्त करूंगा, अपने प्रमुख सचिव माध्यमिक और बेसिक श्री दीपक कुमार, आदरणीय दीपक कुमार सर के प्रति, और अपने डीजी श्री विजय किरण आनंद के प्रति,
जिन्होंने रात में भी अगर मैंने उनसे चाहा मदद चाहिए मदद किया, उन्होंने हर स्तर पे सपोर्ट किया और पूरी उन्होंने किया कि बोर्ड अपने ढंग से काम करे, जहां उनको ज़रूरत है हेल्प करेंगे, लेकिन किसी भी दशा में कोई नकल नहीं होनी चाहिए, कहीं से कोई अप्रिय स्थिति नहीं होनी चाहिए। और जो जीरो टॉलरेंस की नीति है नकल विहीन परीक्षा कराने की, उसमें हमको किसी भी तरह से हम कुछ भी उसमें लूज नहीं कर सकते हैं। तो उनके निर्देश और उनके जो सपोर्ट थे, वह संबल इतना बड़ा था हमारे ऊपर कि उसकी वजह से हम आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि बोर्ड, मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 30 वर्षों के बाद आज न तो कोई एक पेपर आउट हुआ है यूपी बोर्ड का, न कहीं से रॉन्ग ओपनिंग हुई है जिसके कारण की पुनर्परीक्षाएं होती हैं, न ही पूरे प्रदेश में कहीं कोई सामूहिक नकल की घटना हुई है जिसके कारण कोई पुनर्परीक्षा हो सके। मैं यह कह सकता हूं कि पूरे लगभग 30 वर्षों के बाद यह स्थिति आई है कि बोर्ड में कोई भी पुनर्परीक्षा नहीं करा रहा है। 4 तारीख को जो अंतिम परीक्षा थी वो खत्म हो गई है, इसके बाद हमको कोई परीक्षा नहीं करानी है, केवल अब इसके बाद हम रिजल्ट पर काम करेंगे। आज हमारा जो लक्ष्य है बोर्ड का, हम एक शुरू इससे किए हैं, हमको गुणवत्तापरक शिक्षा, नकल विहीन परीक्षा और शुचितापूर्ण मूल्यांकन, उस पर हम काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। अच्छा, जो आपने कठोरता बरती, देखिए इसमें उसके लिए बहुत साफ सी बात थी कि जिसमें जो भी अभी एक हमारा नकल अध्यादेश जो प्रभावी है 1998 का, वो अपने आप में पर्याप्त है कि उसमें बहुत स्पष्ट है, कहीं कोई पेपर वायरल करेगा, पेपर के साथ छेड़छाड़ करेगा या परीक्षा को प्रभावित करेगा तो दोनों स्थितियों में उसमें दंड, FIR और उसके दंड के प्राविधान हैं। एक दूसरा कि उनकी मान्यता समाप्त करने का भी प्रावधान हमारे एक्ट में बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि अगर कोई भी परीक्षा में कोई ऐसा काम करता है तो उसकी मान्यता ही समाप्त कर दी जाएगी, उस विद्यालय की मान्यता। तो दोनों स्तर पर हम लोगों ने काम किया, जहां भी ज़रूरत पड़ी। अभी हमने 133 मुन्ना भाई जो प्रॉक्सी स्टूडेंट पकड़े गए हैं परीक्षार्थी, जिन विद्यालयों से रजिस्ट्रेशन है उन पर भी मान्यता पत्र कार्रवाई हम कर रहे हैं, शुरू कर दिए, उनकी मान्यता समाप्त करेंगे।